उत्तर भारत सहित हरियाणा के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है और बड़ी आबादी प्रभावित हुई है। हरियाणा सरकार के साथ बीजेपी भी अपने कार्यकर्ताओं के जरिए उन तक राहत पहुंचाने की तैयारी कर रही है। आखिर क्या है पार्टी की तैयारी, इसे लेकर प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल कौशिक से बात की हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। उत्तर भारत के कई राज्यों सहित हरियाणा में भी कई इलाकों में बाढ़ आई है और पानी बहुत ज़्यादा बरसा हुआ है, जिसके कारण कई तरह के लोग, कई बड़ी संख्या में आबादी प्रभावित हुई है। और वहीं दूसरी ओर अब उन प्रभावित लोगों तक पहुंचने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने योजना बनाई है। हरियाणा सरकार के साथ साथ इस मसले पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष मोहन लाल कौशिक जी। उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले ये बताइए कि एक बड़ी तबाही हम देख रहे हैं पूरे नॉर्थ इंडिया में, हरियाणा को लेकर क्या तैयारी है आप लोगों की? मैं ये कहूँगा कि आज जिस प्रकार से पूरे उत्तरी भारत में जो बाढ़ की स्थिति बनी है, उसमें जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, और जिस प्रकार से नदियों का पूरा बहाव, हरियाणा प्रदेश को 3 नदियाँ ज़्यादा प्रभावित करती हैं। मारकंडा है, घग्गर है और यमुना नदी है, जो 320 किलोमीटर का सीमा को तय करके हरियाणा से गुजरती है। और बहुत बारिश हुई है, अच्छी बारिश हुई है। आज सभी नाले नदियाँ उफान पर हैं, सभी हमारी ड्रेनेज सिस्टम जो है पूरा फुल फ्लो में चल रहा है। और हरियाणा सरकार ने बहुत अच्छे प्रबंध उस बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए अच्छे प्रबंध किए हैं, जिसके कारण से जो घग्गर नदी है, जो मारकंडा नदी है, उसके किनारों पर जो गांव में नुकसान होता था वो अब की बार बहुत कम हुआ है। अभी यमुना नदी में भी जो पास के बसने वाली जो बहुत सारी फसलें हमारी प्रभावित हुई हैं। और मैं धन्यवाद करूंगा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का कि जिन्होंने गांव स्तर पर पोर्टल खोलने का काम किया। पहले जिला स्तर पर खुलता था और एक ज़िले में बहुत सारे गांव उसमें प्रभावित नहीं होते थे, लेकिन अब की बार गांव वाइज किस गांव में कितना नुकसान हुआ उसकी सही सटीक जानकारी मिले, इस प्रकार की व्यवस्था की है। और तुरंत लाभ मिले, पूरे प्रशासन को मुस्तैद किया है, सबकी छुट्टियां रद्द की हैं। और उसी प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी का सेवाई संगठन, उसको काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, चाहे हमारा बूथ का कार्यकर्ता है, चाहे हमारा मंडल का है, चाहे ज़िले का है, चाहे प्रदेश का है, चाहे हमारे विधायक हैं, चाहे हमारे सांसद हैं, सभी जनता के बीच में जाके उनको राहत पहुंचाने का कार्य में जुटे हैं। किसी को भी कोई मकान क्षतिग्रस्त होता है तो उसके रहने की व्यवस्था, किसी के खाने पीने की व्यवस्था करना, और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करना, इलाज के लिए दवाई की व्यवस्था करना, सब प्रकार के प्रबंध भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस सेवा में लगे। आज पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने भी मुलाकात की थी मुख्यमंत्री जी से। उन्होंने कहा कि उन्होंने भी जो है आपदा प्रभावित इलाकों के लिए बात की है और जल्द ही मुख्यमंत्री जो है उन इलाकों का दौरा करेंगे जहां वो प्रभावित हुए हैं। क्या सरकार जल्दी ही किसी तरह के प्रभावित इलाकों के लिए घोषणा करने की तैयारी कर रही है? घोषणा मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कर रखी है, और जिस प्रकार का नुकसान जिस भी परिवार में कोई होगा वो पूरा उसको लाभ मिले, इस प्रकार की योजना हरियाणा सरकार की है। और मैं धन्यवाद करूंगा मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने जम्मू कश्मीर और पंजाब के लिए भी 5-5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने का काम किया है। और हरियाणा प्रदेश की सरकार और हरियाणा प्रदेश का पूरा मंत्रिमंडल और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इस काम में लगे। एक सबसे बड़ी बात दूसरी की प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन आ रहा है, उसको लेकर किस तरीके की तैयारी है संगठन में? देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन 17 सितंबर को है, और उसी दिन विश्वकर्मा डे भी है। और ये संयोग की बात है कि जिस प्रकार से इस सुंदर सृष्टि की रचना के रचयिता भगवान विश्वकर्मा का दिवस है, उसी दिन लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। और नए भारत का निर्माण मोदी जी ने किया है, सबके सामने है। और भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती का अवसर है 2 अक्टूबर को, और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती का भी अवसर है। हम पूरा एक पखवाड़ा सेवा के कार्यों में लगाएंगे, और उसमें ब्लड डोनेशन कैंप लगाना है, और युवाओं की मैराथन दौड़, और सभी उस सेवा पखवाड़े में सभी सांसद जो है खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाएंगे। और
बहुत सारे जो समूह बैठ के भी रहेंगी और ब्लड डोनेशन कैंप जो हमारे मंडल स्तर पर भी होंगे, जिला स्तर पर भी होंगे, प्रांत स्तर पर भी होंगे और बहुत अच्छे से 11 प्रकार की सेवाएं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के माध्यम से चलेंगी। पेड़ लगाने का कार्य है, एक पेड़ माँ के नाम, पर्यावरण को स्वस्थ करने के लिए और हॉस्पिटलों में जाके सेवा करने के लिए बहुत सारे काम, स्वच्छता का काम जो बहुत बड़ा काम है। हमारे हॉस्पिटल हैं, हमारे रेलवे स्टेशन हैं, बस अड्डे हैं, हमारे गांव की गलियां हैं, हमारे चौक चौराहे हैं, बहुत सारे हमारे जो शहीदों की प्रतिमाएं हैं, हमारे महापुरुषों की प्रतिमाएं हैं, उन सब पर स्वच्छता का अभियान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से चलेगा। जीएसटी रिफॉर्म हुए हैं, किसानों से जुड़ी, फसलों से जुड़ी सारी चीज़ों को सस्ता कर दिया है। क्या किसान की आय को दोगुना करने में ज़्यादा मदद मिलेगी इससे? मैं धन्यवाद करूंगा कि देश और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बात 15 अगस्त 2025 को लाल किले की प्राचीर से कही थी, सेकंड जनरेशन रिफॉर्म की जो चर्चा प्रधानमंत्री जी ने की थी और बहुत जल्दी काउंसिल की बैठक में देश की वित्त मंत्री सीतारमण जी ने जिस प्रकार से बैठक करते हुए जो जीएसटी टैक्स की जो व्यवस्था है उनमें 12% और 27% को ख़त्म करते हुए 2 स्लैब बनाए हैं और जो 40% का स्लैब है वो वैसे ही रखा है और इसमें बहुत बड़ा लाभ देश की 130 करोड़ जनता को इसका सीधा लाभ मिलेगा और लगभग अनुमान है कि 47,000 करोड़ रुपए का सीधा लाभ देश की जनता को मिलने वाला है। इससे आर्थिक दृष्टि से बहुत बड़ी क्रांति देश में होगी और मैं धन्यवाद करूंगा कि जिस प्रकार से बजट सेशन में 12 लाख रुपए तक की छूट देने का काम किया था। एक ये दूसरा एक तोहफा दीपावली से पहले नवरात्रों पर जो सरकार ने योजना बनाई है उसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और सीतारमण जी का धन्यवाद करता हूं कि ये कदम जो विकसित भारत 2047 का जो संकल्प है उसको पूरा करने में साबित होगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब देखना ये होगा कि कितनी जल्दी ये चीज़ें लागू होती हैं और आम आदमी को इसका फ़ायदा मिलता है। कैमरा पर्सन मनोज कोहली के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।